लिन ऑस्ट्रेलिया की एक उच्च सुरक्षा जेल से भाग निकला है। वह कभी बैंक डकैती और नशे की गिरफ्त में रहा, लेकिन अब उसके पास एक जाली पासपोर्ट, कुछ पैसे और डर है कि पुलिस हर मोड़ पर उसका पीछा कर रही है। उसके भीतर अपराधी की दिलेरी भी है और मासूम सा दिल भी। वह अपराध से भाग रहा है पर खुद से अब लड़ भी रहा है। 1980 के दशक का बॉम्बे, एक ऐसा शहर जो एक साथ 7 जिंदगियों की रफ्तार से चलता है। समंदर की खारी हवा में डीजल के धुएं की गंध, फुटपाथ पर तली जा रही समोसे पकोड़ों की खुशबू, ट्रॉम और बस के हॉर्न की आवाज, सब मिलकर एक अराजक जीवंत सिम्फनी पैदा करते हैं। शांताराम एक हाफ ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यास है जिसे ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स ने लिखा है। यह कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई भगोड़े अपराधी की है जो भारत, विशेषकर मुंबई में आकर नई जिंदगी की तलाश करता है। यह उपन्यास अपराध, प्रेम, आत्मखोज और भारतीय संस्कृति का गहरा चित्रण करता है। लगभग 900 प्लस पेजों का यह उपन्यास बहुत गहराई से लिखा गया है। भाषा शैली कवितात्मक और दार्शनिक है। लेखक स्वयं जेल से भागे एक पूर्व अपराधी हैं जिन्होंने अपनी असली जिंदगी को इस नॉवल की कहानी में पिरोया है। लिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुंबई शहर की भीड़ में खो जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है प्रभु से, एक भोला भाला, मजाकिया, दिल का साफ टैक्सी ड्राइवर। प्रभु का अंग्रेजी बोलने का अंदाज और उसकी चौड़ी मुस्कान लिन को तुरंत अपनेपन का एहसास दिलाती है। वह लिन को शहर घुमाने ले जाता है। कोलाबा की गलियां, गेटवे ऑफ इंडिया और क्राफर्ड मार्केट की भीड़। लेकिन असली बॉम्बे वह तब दिखाता है जब वह लिन को अपनी झुग्गी बस्ती में ले जाता है, जहां टीन की छतों के नीचे जिंदगी पूरी ईमानदारी और मजबूरी के बीच चलती रहती है। एक दिन बस्ती में आग लग जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। लिन, जिसने जेल में रहते रहते थोड़ी बहुत फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रेनिंग ले ली थी, घायलों का इलाज करने लगता है। उसका ये काम उसे बस्ती के लोगों के दिल में जगह दिला देता है। अब वह सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि डॉक्टर साहब बन जाता है। यहीं से उसका शहर के सबसे गहरे हिस्सों में सफ़र शुरू होता है, जहां गरीबी और प्यार दोनों बराबरी से रहते हैं। जब लिन पहली बार बॉम्बे के झुग्गी इलाके में आता है तो प्रभु उसे अपने घर ले जाता है। वहां उसकी माँ और परिवार के लोग लिन से बेहद अपनापन से मिलते हैं। उनके लिए वह सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि एक अपना है, एक ऐसा इंसान जो उनके बीच रह रहा है, उनकी भाषा सीख रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है और तकलीफ़ें बांट रहा है। कुछ दिनों बाद प्रभु की माँ उसे एक नाम देती है, शांताराम। मराठी में शांताराम का मतलब होता है शांति का आदमी या शांति का पुत्र। उसकी नज़र में भले ही लिन के अतीत में अपराध, जेल और भागने की कहानियां रही हों, लेकिन झुग्गी में उसने लोगों की मदद की, बीमारों का इलाज किया, हिंसा के बीच भी इंसानियत बनाए रखी। उनके लिए लिन वह आदमी था जो टूटे हुए माहौल में भी शांति लाने की कोशिश करता था। दिन में वह प्रभु के साथ घूमता, लोगों की मदद करता, कभी कभी सस्ते होटलों में सोता। रात में करला जैसे रहस्यमयी लोगों से मिलता जो खूबसूरत भी हैं और खतरनाक भी, और जिनकी मुस्कान के पीछे ऐसे राज हैं जिन्हें जानना आसान नहीं। लिन को लगने लगता है कि बॉम्बे में हर रिश्ता एक सौदा है, कुछ नगद, कुछ एहसान, कुछ खून से लिखा हुआ। लिन की मुलाकात करला से होती है, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में पुरानी कहानियों की परछाइयाँ और होठों पर अधूरे वाक्यों की गर्माहट है। वह कभी अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन लिन को उसके हर शब्द में एक खिंचाव महसूस होता है। करला उसे बॉम्बे के अंदरूनी हलकों में ले जाती है, जहां रईस, अपराधी और सियासी लोग एक ही मेज पर जाम टकराते हैं। करला के जरिए लिन की मुलाकात होती है खादर खान से, बॉम्बे के सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन में से एक। खादर की बातें नरमी से शुरू होती हैं, लेकिन उसके हर वाक्य में एहसास रहता है कि अगर आप उसकी इज्जत करें तो वह आपका सबसे बड़ा रक्षक है, और अगर नहीं तो आपका सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन। खादर को लिन की मेडिकल स्किल पसंद आती है और वह उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता है। प्रभु को यह सब पसंद नहीं। वह लिन से कहता है, भाई,
यह वो रास्ता है जो वापस नहीं आता। लेकिन लिन दोस्ती और बस्ती में मदद के लिए पैसे कमाने की मजबूरी लिन को हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। खादर का एक ऑर्डर आता है, एक गिरोह के साथ सीमा पार पाकिस्तान में दवा और हथियार पहुंचाने का मिशन के दौरान लिन पहली बार बंदूक की गोलियों की बौछार में फंसता है। वह देखता है कि मौत यहाँ पलक झपकते ही आ जाती है। कोई हीरोइक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस चिल्लाहट, खून और बारूद की गंध। लिन इस दुनिया की असलियत को समझने लगता है। यहाँ दोस्ती भी कभी कभी कीमत वसूलती है। शहर लौटकर वह देखता है बस्ती में बच्चे अब भी उसे डॉक्टर साहब कहकर दौड़ते हैं, लेकिन माफिया की दुनिया में उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। खादर उसे अगले बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है और करला, जो अभी भी रहस्यमयी है, कभी पास कभी इतनी दूर के लगता है बस एक सपना थी। खादर भाई, जो खुद को दार्शनिक डॉन कहता है, लिन को नए काम के लिए बुलाता है। उसका आदेश है अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को दवा और हथियार पहुंचाने का मिशन, सोवियत सेना के कब्जे वाले इलाके में। खादर इसे इंसानियत की मदद और जिहाद के नाम पर न्याय कहता है, लेकिन लिन समझ रहा है यह माफिया का राजनीति से जुड़ा हुआ सौदा है। लिन और प्रभु एक कारवां के साथ पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर से होते हुए अफगान सीमा की ओर निकल पड़ते हैं। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर है, लेकिन हवा में बारूद और डर की गंध घुली हुई है। यहाँ के लोग सख्त भी हैं और मेहमान नवाज भी। एक कप कड़क चाय में दोस्ती का वादा भी मिल सकता है और अगले मोड़ पर गोलियों की बरसात भी। एक छोटे से अफगान गांव में लिन का काफिला फंस जाता है। सोवियत सैनिकों के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहे हैं और नीचे मशीन गनों की आग बरस रही है। लिन अपनी मेडिकल स्किल से घायलों की जान बचाता है। उसके हाथ खून में डूबे हुए हैं, लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति है। जैसे उसने अपने डर से समझौता कर लिया हो। इसी मिशन के दौरान गोलियों की बौछार में प्रभु बुरी तरह घायल हो जाता है। लिन उसे अपनी बाहों में लेकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु का हाथ उसके चेहरे को छूकर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। उसकी मुस्कान आखिरी पल तक बनी रहती है, जैसे वह लिन से कह रहा हो, भाई अब तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। यह घटना लिन को भीतर से तोड़ देती है। अब यह मिशन उसके लिए सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि बदले और वफादारी की लड़ाई में बदल जाता है। जब वह बॉम्बे लौटता है, बस्ती में लोग प्रभु के बारे में पूछते हैं और लिन के पास शब्द नहीं होते। खादर भाई उसे मिशन की कामयाबी पर बधाई देता है, लेकिन लिन को लगता है उसने कुछ जीता नहीं, बस एक हिस्सा खो दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। अफगानिस्तान से लौटने के बाद खादर भाई लिन को बड़े कामों में शामिल करने लगता है। ये काम अब सिर्फ दवा और स्मगलिंग तक सीमित नहीं थे। अब इसमें राजनेताओं को फंड करना, चुनाव के नतीजे मोड़ना, विरोधियों को गायब कर देना भी शामिल था। लिन महसूस करता है कि ये शहर सिर्फ सड़कों और गलियों तक का नहीं, बल्कि सौदों, समझौतों और डर के अदृश्य धागों का जाल है। लिन को करला के बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक रहस्यमयी औरत नहीं, बल्कि बॉम्बे के कई ताकतवर लोगों की कड़ी है। उसके पास नेताओं, पुलिस अफसरों, माफिया डॉन्स के राज हैं और वह इन राजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लिन को यह भी शक होने लगता है कि करला ने ही उसे खादर भाई तक पहुंचाया था, शायद एक बड़े खेल का हिस्सा बनाकर। खादर भाई लिन को अपना भरोसेमंद आदमी मानने लगता है। उसे सीधे उन बैठकों में बुलाया जाने लगता है जहां बॉम्बे के माफिया, दिल्ली के नेता और इंटरनेशनल स्मगलर भी एक ही मेज पर बैठते थे। लेकिन इस भरोसे की कीमत है। लिन को एक खतरनाक काम सौंपा जाता है, एक प्रतिद्वंदी गिरोह के डॉन को खत्म करना। लिन इस काम के लिए निकलता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब गोली चलाने का वक्त आता है, उसे प्रभु की मुस्कान याद आ जाती है। वह जानता है इस ट्रिगर को दबाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। आखिरकार वह ये काम किसी और के हाथों करवाने की योजना बना देता है, लेकिन खादर को सच का पता नहीं चलता। एक शाम करला लिन अकेले बैठे हैं। लिन उससे सीधे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? करला मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक है जो लिन को अंदर तक जमा देती है। वह सिर्फ इतना कहती है, कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह फेंक देती है जहां हमें होना ही चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं।
बॉम्बे की सड़कों पर एक अफवाह फैलती है कि खादर भाई पर हमला हुआ है। लिन को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह माफिया के गुप्त अड्डे पर पहुंचता है तो देखता है खादर जमीन पर पड़ा है, सीने में गोलियां, सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। खादर भाई उसे अपने पास बुलाता है और धीमे से कहता है, वफादारी जिंदगी से लंबी होती है, लेकिन धोखा मौत से तेज। कुछ ही पलों में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खादर की मौत के साथ ही बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में युद्ध छिड़ जाता है। गैंग्स एक दूसरे के इलाकों को जलाने लगते हैं, सड़कों पर गोलियां चलती हैं, पुलिस सिर्फ दर्शक बनकर खड़ी रहती है। लिन अब खादर का आदमी होने के कारण सबसे बड़े निशाने पर है। दोस्त और दुश्मन की पहचान मिट चुकी है। हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी है। इस अफरा तफरी में लिन को पता चलता है कि करला शहर छोड़कर जा रही है। वह उसके पास जाता है, यह जानने के लिए कि क्या उनका रिश्ता कभी सच्चा था। करला बस एक बात कहती है, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती भी हो और सबसे सही फैसला भी। यह वाक्य लिन के दिल में एक ऐसे घाव की तरह बस जाता है जो कभी भर नहीं पाता। लिन समझ जाता है कि अगर वह बॉम्बे में रहा तो या तो दुश्मनों की गोली से मरेगा या पुलिस के हाथों। वह झुग्गी के अपने दोस्तों से विदा लेता है। यहाँ की गलियों, चाय की महक, प्रभु की हंसी, सबको दिल में बंद करके फर्जी पासपोर्ट, नकली नाम और आधी रात की नाव, अब यही उसका भविष्य है। अरब सागर के ऊपर सूरज उग रहा है। लिन नाव की पिछली ओर बैठा है और शहर धीरे धीरे धुंध में गुम हो रहा है। उसके पास कुछ नहीं है, न प्रभु, न खादर भाई, न करला, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी उस पल आती है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। लिन मुंबई के स्लम्स में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करता है। वह भारतीयों की संस्कृति, गरीबी, संघर्ष और आत्मीयता से जुड़ता है। धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, जालसाजी, हत्यारों की दुनिया में फंसता जाता है। अफगानिस्तान युद्ध तक पहुंचता है, जहां वह एक विदेशी जासूस के रूप में भी काम करता है। शांताराम केवल एक भागे हुए अपराधी की कहानी भर नहीं है, यह एक मानव की आत्मा की यात्रा है जो गलतियों, प्रेम, क्षमा, आत्म खोज के रास्तों से गुजरती है। भारत के जीवन का जो वर्णन इसमें है वह विदेशी ऑथर्स की नज़र से बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ किया गया है। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे थे बुकबाज। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।